फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 15 के 1 to 6 MCQ देखे थे, ठीक है। ओके, उसके बारे में हमने बात की थी JEE के MCQ के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 6 MCQ से आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो 7 नंबर का MCQ देखते हैं। द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 18 इफ two observation 15 and 24 are included to the observation that the median of a new series is, यानी कि मुझे 21 ऑब्जर्वेशन दिए गए। क्या है? 21 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। उस 21 ऑब्जर्वेशन के लिए मेरे पास उसका मीडियन है 18। ओके, उसका मीडियन मुझे दिया गया है 18। ओके, उसके बाद क्या करना होगा? तो मुझे 2 ऑब्जर्वेशन उस 21 ऑब्जर्वेशन में ऐड करने होंगे, ठीक है। 21 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें 2 ऑब्जर्वेशन ऐड किए, यानी कि 23 हुए। उसका मुझे मीडियन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 21 ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए तो मीडियन की फॉर्मूला होगी मेरे पास m इज इक्वल टू क्या होगी मीडियन की फॉर्मूला? तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 21 प्लस 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 22 डिवाइड बाय 2, ओके, यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे मीडियन मुझे दिया गया है, इसका 21 ऑब्जर्वेशन का मीडियन है 18, यानी कि इस डेटा के मुताबिक मेरे पास 11th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 18। 11th ऑब्जर्वेशन आएगा मेरे पास 18, ठीक है। ओके, कैसे आएगा? तो मेरे पास अनग्रुप डेटा हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे असेंडिंग ऑर्डर में उसे सेट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इस फॉर्मूला के यूज से 11th ऑब्जर्वेशन फाइंड करूंगा, तो वो होगा मेरा मीडियन। वो यहाँ पे मीडियन दिया गया है 18, यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन होगा मेरे पास 18। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसी 21 ऑब्जर्वेशन में मुझे 2 ऑब्जर्वेशन ऐड करने होंगे। क्या होगा? 2 ऑब्जर्वेशन ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे देखना होगा हमारे पास कि एक ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 15 एंड सेकंड वन ऑब्जर्वेशन है 24। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 15 एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन है 24 15, यानी कि 18 से कम आएगी वैल्यू। ओके, एंड 24 18 से ज्यादा होगी। जब भी मैं असेंडिंग ऑर्डर में सेट करूंगा, ओके, 2 ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा हो गए मेरे पास, तो 2 ऑब्जर्वेशन सेट करने होंगे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 18 के पहले 15 सेट करना होगा, यानी कि 21 ऑब्जर्वेशन थे। जब 21 ऑब्जर्वेशन थे तब 11 पोजीशन पे 18 ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। 11th ऑब्जर्वेशन 18 वैल्यू दी गई है मुझे 11th ऑब्जर्वेशन। जब 2 एडिशन होंगे, यानी कि 2 नंबर ऑब्जर्वेशन मुझे ऐड करने होंगे, तो भी असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सेट करना होगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा मुझे। तो तब क्या करूंगा? तो 15 क्या हो जाएगा? 18 से पहले आ जाएगा, यानी कि 18 का जो प्लेस है वो चेंज हो गया। ओके, 18 के प्लेस पर अब क्या आ जाएगा? 15, यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 15 एंड 18 का प्लेस उसके बाद में आ जाएगा। ओके, इसके बाद में आ जाएगा जब मैं 15 एंड 24 ऑब्जर्वेशन जब इस 21 ऑब्जर्वेशन में ऐड करूंगा, तो 15 18 से कम होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जब सेट होगा तो 18 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 15। ओके, और 18 का प्लेस 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये 12th प्लेस हो जाएगा। यानी कि अब 18 क्या हो जाएगा? जब 15 एंड 24 ऐड किए मैंने 2 ऑब्जर्वेशन ऐड किए, तब 12th प्लेस यानी कि 12th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 12th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 18। तो अभी क्या हो जाएगा? 2 ऑब्जर्वेशन ऐड किए मैंने, यानी कि अभी टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? 23 ऑब्जर्वेशन, और उसके लिए मुझे मीडियन फाइंड करना होगा। तो अगेन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए मेरे पास, यानी कि मुझे मीडियन फाइंड करना होगा। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? तो मीडियन इज इक्वल टू 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी 23 प्लस 1 24 डिवाइड बाय 2, यानी कि 12th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा मेरे पास।
ओके एंड इस 12th ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा यहाँ पे कहा आपको क्या, तो 15 की प्लेस पर अभी 18 के प्लेस पर 15 आ जाएगा और 18 का प्लेस रिमूव हो जाएगा 11 पे और वो मूव हो जाएगा 12 पे। ओके यानी कि 12th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 18, यानी कि इसका मीडियन भी क्या हो जाएगा 18। ओके तो आपका आंसर क्या आएगा, पता चला आपको, ठीक है। जस्ट लॉजिक यूज करना है मुझे, क्या दिया गया है मुझे, तो मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय 18। ओके तो मीडियन मैंने वो फार्मूला से फाइंड किया, क्या है 21 ऑड हो गया ऑब्जर्वेशन। ओके यानी कि फार्मूला मीडियन की आएगी n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 21 + 1 22 डिवाइड बाय 2 11th ऑब्जर्वेशन, और वो दिया गया है मुझे 18। जब भी मैं 2 ऑब्जर्वेशन ऐड करूंगा तो मेरे पास डेटा जो भी होए अनग्रुप डेटा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। ठीक है तो क्या होगा मेरे पास, तो अभी 15 18 से कम होगा, यानी कि 18 के पहले 15 आएगा जब भी 2 ऑब्जर्वेशन ऐड करते हो, तो यानी कि 18 के प्लेस पे जब भी 18 11th पोजीशन पे था, अभी 15 आ जाएगा तो 15 उसके पहले आ जाएगा, यानी कि 11th 18 की प्लेस पर अब क्या हो जाएगा 15, और 18 की प्लेस एक प्लेस आगे हो जाएगी, यानी कि 12th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 18। ठीक है और अभी 2 ऑब्जर्वेशन ऐड की है मैंने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गए 23। ओके 23 हो गए, तो मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो 23 हो गए, यानी कि मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 24 डिवाइड बाय 2, यानी कि 12 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 12 ऑब्जर्वेशन मैंने मूव किया, यानी कि 18 आ गया मेरे पास। ठीक है तो यहाँ पे ये 7 नंबर का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। ओके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में 6 एमसीक्यू कंप्लीट किए थे, इस वीडियो लेक्चर में 7 से स्टार्ट किया। ओके ठीक है उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर का एमसीक्यू क्या दिया गया, द मीन डेविएशन ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब इज। ओके तो मुझे दिया गया है, कौन से डेटा है, अनग्रुप डेटा दिया गया है मुझे, अनग्रुप डेटा, उसमें xi की वैल्यू है a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। तो मुझे मीन डेविएशन फाइंड करना है यूजिंग मीन मुझे मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फाइंड करूंगा, तो इस दोनों के लिए मुझे मीन फाइंड करना होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi, इन दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास होगा 2। ओके तो यहाँ पे b क्यूब कट a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब डिवाइड बाय 2, यानी कि a क्यूब आ गया मेरे पास, मीन आ गया a क्यूब। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो मीन डेविएशन की फॉर्मूला है डेल्टा x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। ठीक है तो क्या करना होगा, मुझे टेबल में फाइंड करना होगा xi माइनस x बार पर मोल व्यूअर्स, xi माइनस x बार करेंगे हम तो a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस a क्यूब, यानी कि b क्यूब ही अकेले रहेगा इधर। सिमिलर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल। ओके यानी कि माइनस b क्यूब और मॉड्यूलस है, यानी कि b क्यूब, तो इन दोनों का समेशन कीजिए तो b क्यूब प्लस b क्यूब 2b क्यूब, यानी कि सिग्मा xi माइनस x बार क्या आ जाएगा 2b क्यूब एंड n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 दिया गया है, 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा b क्यूब, यानी कि मीन डेविएशन क्या आ जाएगा मेरे पास b क्यूब। ओके मीन डेविएशन क्या आ जाएगा मेरे पास b क्यूब। ओके यानी कि आंसर आएगा b। ठीक है तो मुझे फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, ओके कौन से डेटा है वो भी मालूम होना चाहिए। ठीक है तो ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है तो मीन डेविएशन ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब 2 ऑब्जर्वेशन दिए गए, यानी कि xi की वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके क्या करेंगे मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल x बार फाइंड करेंगे, यानी कि मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इन दोनों का समेशन डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा a क्यूब। ओके उसके बाद मेरे पास मीन डेविएशन फाइंड करने की फॉर्मूला है डेल्टा x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n, यानी कि 2b क्यूब अपॉन 2 कैंसिल, b क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक है नेक्स्ट सिंपल एमसीक्यू आ गया मेरे पास, इफ m इज इक्वल टू 44.5 n is equal to 50, m is equal to 50, small m is equal to 5 and c is equal to 20, then the median of the data, median find करने की फॉर्मूला थी मेरे पास, median m is equal to l plus
ओके n/2 माइनस कैपिटल F अपन स्मॉल f इनटू c। ओके ये फॉर्मूला थी मेरे पास, ठीक है, मीडियन फाइंड करने की। तो n दिया गया मुझे 44.5 प्लस n/2 यानी कि 15 डिवाइड बाय 2 25 माइनस स्मॉल f दिया गया मुझे 15 डिवाइड स्मॉल f दिया गया मुझे 5 मल्टीप्लाई बाय c है मेरे पास 20, तो 25 4 जा, ठीक है। ओके तो 44.5 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 4, यानी कि 44.5 प्लस 40 यानी कि 84.5 इज योर फाइनल आंसर। 84.5 इज योर फाइनल आंसर। ओके तो मीडियन की वैल्यू मुझे मिल गई 84.5 इज योर आंसर इज इक्वल टू ए। ओके पता चल रहा है आपको? ओके तो इस टाइप के एमसीक्यू आपको कैलकुलेट करने हैं, इस टाइप के एमसीक्यू आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके तो नेक्स्ट एमसीक्यू है मेरे पास 10 नंबर का। क्या है? द मीन एंड मीडियन ऑफ डेटा ए बी सी एंड 15 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। ओके देन a is less than b is less than c. If c minus a is given 55, then you have to find the b minus a. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मीडियन दिया गया है और मीन दिया गया है। मीडियन क्या है? मीन एंड मीडियन ऑफ डेटा। मीडियन है मेरे पास 35। ओके तो मेरे पास 3 डेटा है, a is less than b is less than c, यानी कि a b से कम वैल्यू दे रहा है, b c से कम वैल्यू दिया है, यानी कि उसको a b c को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करूंगा तो ऐसे दिखेंगे हम a b एंड c। 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 यानी कि ऑड ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? ऑड ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन हो जाएगा मेरे पास 3 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। मीडियन मुझे दिया गया है 35 एंड 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, यानी सेकंड नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या आ गया? b, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 35। ठीक है फिर से एक बार। ओके a is less than b is less than c, condition is given. Okay you have to find the you have to set the value in ascending order in a a b c form. ओके तो मीडियन फाइंड करने की फॉर्मूला है 3 ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि सेकंड ऑब्जर्वेशन और मीडियन दिया गया है मुझे 35, यानी कि b की वैल्यू आ गई 35। ओके उसके बाद मुझे मीडियन दिया गया है। ओके मीडियन ऑफ दिस 3। ओके तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? x बार इज इक्वल टू ऑल 3 समेशन, यानी कि a + b + c डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार मीडियन दिया गया है मुझे 50 इज इक्वल टू a b की वैल्यू आ गई 35 + c डिवाइडेड बाय 3। ध्यान से देखिए 50 × 3 यानी कि 150। ओके 150 एंड 35 बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 - 35 यानी कि 115 रह जाएगा मेरे पास, यानी एक हो जाएगा इक्वेशन a + c = 115। एंड मुझे दिया गया है c - a। ओके c - a यानी कि ac + a की वैल्यू आ गई 115 एंड c - a मुझे दिया गया है 55। मेरे पास b की वैल्यू आ गई, मुझे चाहिए क्या? b - a। ओके b की वैल्यू है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से c रिमूव कीजिए, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, यानी कि माइनस 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 प्लस माइनस क्या रह जाएगा? c कैंसिल 2a = क्या रह जाएगा? 60, यानी कि a की वैल्यू आ गई 30। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। ओके तो b - a करेंगे हम, तो b - a यानी कि 35 - 30 आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। ओके यानी कि b - a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। आंसर इज डी। ओके फिर से एक बार क्या है मेरे पास? a b c। ओके उसका मीन दिया गया है और मीडियन दिया गया है और कंडीशन दी गई है a is less than b is less
इज देयर सी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये पहले आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मीडियन का यूज करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं मुझे, यानी कि मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए 3 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 35, ठीक है। उसके बाद मीडियन मीन की वैल्यू फाइंड करने की फॉर्मूला है मेरे पास, ऑल 3 समेशन डिवाइड बाय 3, उसके मुताबिक मेरे पास वो इक्वेशन आ गया, और एक इक्वेशन दिया ही गया है, ओके। सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, पता चल रहा है, ओके। उसके बाद 11 नंबर का एग्जाम एमसीक्यू लिखते हैं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4, the mean of 5 observation is 4, okay, and their variance is 5.2, okay, the variance is 5.2 if 3 of them are 1 to 6, if 3 of them are 1 to 6, okay, then other 2 are, तो आपको ये सेल्फ में कैलकुलेट करना होगा, ओके, ये आपका होमवर्क होगा, बिकॉज इस टाइप के एग्जाम्पल आपके पास आ गए, ओके। सेकंड थिंग आपको कह देता हूँ कि इस एमसीक्यू के लिए आपको पूरी मेथड करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू के ऑप्शन पर से भी आप आंसर बना सकते हैं, ओके, ऑप्शन से भी आप आंसर बना सकते हैं, यानी कि अदर 2 ऑब्जर्वेशन 4 और 7 लीजिए, ओके, अदर 2 ऑब्जर्वेशन 4 और 7 लीजिए और समेशन डिवाइड बाय 5 कीजिए, आपका मीन 4 आ रहा है और उसका वेरिएंस 5.2 आ रहा है, चेक आउट कीजिए, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो ये इसका ट्राई एंड एरर मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, इस एमसीक्यू के लिए ट्राई एंड एरर मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 11 नंबर का एमसीक्यू आपका होमवर्क है, आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है, ओके, सेल्फ कैलकुलेट करना है और उसका आंसर मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना है, ठीक है। इसका 11 का एमसीक्यू का आंसर मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है आपको, ठीक है। तो ये एग्जांपल एमसीक्यू आपका होमवर्क में रह गया, ठीक है। ये एमसीक्यू जिसका भी कैलकुलेट होता है, ओके, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, तो इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये एमसीक्यू आपको सेल्फ में कैलकुलेट करना होगा, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम 12 नंबर का। 12 नंबर का एमसीक्यू दिया गया मुझे, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 up to xn, ओके, इज 2, यानी कि एसडी दिया गया है मुझे 2, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है मुझे पास 2, ठीक है। इफ सिग्मा xi इज इक्वल टू 20, सिग्मा xi इज इक्वल टू 20 एंड सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओके। जब भी मैं अकेले सिग्मा लिखता हूँ तो उसका मीनिंग होगा i टेंड्स फॉर 1 to n, ओके, i टेंड्स फॉर 1 to n, और पर्टिकुलरली लिमिट के लिए मुझे सिग्मा का यूज करना होगा, यानी कि n की वैल्यू फिक्स लेनी होगी, यानी कि 18 20 4 21, तो उसको मैं लिख सकता हूँ i = 1 to 20, ओके, ऐसा पर्टिकुलर लिखना होगा, ठीक है। बट यहाँ 1 to n है तो अकेले मैं सिग्मा xi और सिग्मा xi स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, एसडी दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, xi सिग्मा xi की वैल्यू, सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू दी गई मुझे, देन मुझे फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू, ओके। तो मेरे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन द होल स्क्वायर इज इक्वल सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n द होल स्क्वायर, ओके। वैल्यू रख सकता हूं मैं, यानी कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा xi यानी कि क्या है मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय n द होल स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 इज इक्वल 100 डिवाइड बाय n यानी कि 5 into 20 डिवाइडेड बाय n लिख सकता हूं मैं, ओके, माइनस 20 डिवाइडेड बाय n द होल स्क्वायर। तो इसको मुझे सिंपलीफाई करना होगा, ओके। सिंपलीफाई करने के लिए मैं पर्टिकुलरली कोई मेथड यूज करूंगा जिसके लिए मुझे कोई ज्यादा सिंपलीफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे दिख रहा है हमें 20 डिवाइड बाय, यहाँ भी 10 डिवाइड बाय n, तो 20 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू k समथिंग ले लेते हैं, क्या है, सपोजिशन लेते हैं k, ओके, फॉर इजी सिंपलीफिकेशन, फॉर इजी सिंपलीफिकेशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू 5k माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी को यहाँ पे ले आए, यानी कि k स्क्वायर माइनस 5 पे प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इजी हो जाएगा हमारे पास। कैसे,
तो पार्टीशन करेंगे हम, ओके। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 1 जा 4, ओके। तो 2 पार्टीशन हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा k -4 k -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू आ गई 4 और k की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, k की वैल्यू आ गई 4 एंड k की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, ठीक है, ओके। k इज इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास, यानी कि k इज इक्वल टू जो सपोजिशन लिया था वो रख देते हैं, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 4 और 20 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5 एंड n इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास 2 आंसर आ गए, n की वैल्यू 5 एंड 20, ओके। तो 5 और 20 इज योर आंसर सी, ठीक है, ओके। 5 और 20 इज योर आंसर, ओके, कंप्लीट। फिर से एक बार क्या दिया गया मुझे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x1 x2, अब यानी कि n डेटा के लिए मुझे उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है 2, ओके। और सिग्मा xi की वैल्यू दी गई है मुझे, सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू दी गई है मुझे, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मेरे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा xi डिवाइड बाय n द होल स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला रखना है हमें, वो फार्मूला रखनी है हमें और सिंपल कैलकुलेशन करना है, ओके। फार्मूला रख के मुझे सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इससे इसके यूज से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके यूज से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के लिए जब भी इस तरह की टर्म आएगी तो इसी सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई टर्म सपोज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 12 नंबर का एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हो गया है, 12 नंबर का एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 13 नंबर का एमसीक्यू क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 45% एंड द मीन इज 12, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज ब्लैंक, ओके। क्या है, if the coefficient of variation is 45% and the mean is 12, okay, then standard deviation is blank, okay। तो मेरे पास coefficient of variance की फॉर्मूला है CV, CV is equal to क्या है मेरे पास फॉर्मूला, S upon x बार, ठीक है, S upon x बार। CV दिया गया है 45%, यानी कि 45 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकता हूँ, 45% यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 100, ओके। एंड एस है मुझे मेरे पास दिया गया है, मुझे एस की वैल्यू फाइंड करनी है और मीन दिया गया है, मीन इज 12, ओके। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एस की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, 45 मल्टीप्लाई बाय 12 लीजिए, यानी कि 0 45 45 टू ज़ा 90, 0 4 1 540, क्या आ जाएगा 540, यानी कि 540 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 5.4 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई मेरे पास 5.4। 13 नंबर का एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो गया है, इजी एमसीक्यू था, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया गया है मुझे, ओके। मीन की वैल्यू दी गई, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन क्या होगा मेरे पास, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए तभी आगे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट 14 नंबर का एमसीक्यू, the mean and median of the odd divisor, okay, the mean and median of odd divisor, okay, of 360 is blank, okay, mean and median of odd divisor, okay। तो इसमें क्या करना होगा मैं, तो क्या करेंगे हम 360 के पार्टीशन पढ़ेंगे, ओके। 360 के पार्टीशन करेंगे हम, तो 360 के पार्टीशन करेंगे तो उसका ऑड डिवाइजर मेरे पास आ जाएगा, उसका ऑड डिवाइजर मेरे पास क्या आ जाएगा, तो 1359, ओके, 1359, ओके। देन 15, ओके, तो 15 भी आ जाएगा मेरे पास आंसर, ओके। 15 एंड 45, ओके, 15 एंड 45, these are the all divisor, okay, of 360, okay, यानी कि 360 से, okay, इन सभी से डिवाइड होगा, 360 इन सभी से डिवाइड होगा, ठीक है। these are the all divisor of a 360, okay। तो उसका क्या फाइंड करना है मुझे, मीन एंड मीडियन मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मीन एंड मीडियन फाइंड करना है मुझे,
ओके। तो मीन की फॉर्मूला मुझे पता है, मीडियन की फॉर्मूला भी पता है, तो क्या करेंगे हम मीन और मीडियन फाइंड करने के लिए, तो मुझे मीन की फॉर्मूला पता है, मीडियन की फॉर्मूला पता है, ओके। तो उसके लिए मुझे कैलकुलेशन क्या करना होगा, तो इन सभी के लिए मीडियन फाइंड कर सकते, मीन फाइंड कर सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या करेंगे, इन सभी का समेशन यानी कि 1 + 3 + 5 + 9 + 15 + 45 डिवाइडेड बाय, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समेशन कीजिए यानी कि 45 + 50 60 60 + 70, ओके, 70 + 78, ओके, डिवाइडेड बाय 6, ओके, डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो 6 1 सा 6, ओके, तो 18 रहेगा, ओके, 13 6 सा 78, ओके, क्या आ जाएगा 13 6 सा 78, ओके, 13 6 सा 78 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ओके। तो 13 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मुझे फाइंड करना है मीन एंड मीडियन, ओके। तो मीन आ जाएगा मेरे पास 13, ओके, मीन आ जाएगा मेरे पास 13, ओके। उसके बाद मीडियन क्या हो जाएगा, ओके। तो मीडियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ओके, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन मुझे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, उसके बाद n डिवाइड बाय 2 + 1 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 5, ओके, तो 5 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ओके, 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 7, ओके। क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। ओके, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ओके। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 7 मीडियन, ओके। द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 360, ओके। तो मीन एंड मीडियन, ओके, तो ये इसका तो 2 आंसर आ जाएगा, इसका तो 2 आंसर आएगा। तो इस डेटा में 2 आंसर 13 है और 7 भी है, 13 है और 7 भी है, ओके। तो उसमें क्या करना होगा, तो मीन फाइंड करना होगा, ओके। तो क्या करेंगे हम, इसमें डेटा में करेक्शन होना चाहिए, ओके। द मीन ऑफ, ओके, द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑड डिवाइजर इज, ओके। तो इसमें करेक्शन क्या होगा, करना होगा, find the mean of mean and median of these 360, ओके। और ऐसे ही डेटा रखने हैं तो भी 2 आंसर आ जाएगा, 13 और 7, ओके, 13 एंड 7 बोथ आंसर आएंगे, ओके। ये यानी कि ऑप्शन हम करेक्शन करेंगे तो मीन मेरे पास आ गया, ओके, मीन मेरे पास आ गया 13 और 7, ओके। बी ऑप्शन कोई भी रख सकते हैं 7 और 2, ओके, और सी 6 एंड डी 10, ओके। तो आंसर आएगा 13 एंड 7 ए, ठीक है, ओके। तो ये हमारा 14 नंबर का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, ये हमारा 14 नंबर का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट 15 नंबर का एमसीक्यू, मैं जस्ट इस एमसीक्यू के लिए हिंट ही देता हूँ, जस्ट इस एमसीक्यू के लिए मैं आपको हिंट ही देता हूँ, आपको सेल्फ कैलकुलेट करना होगा, ओके। हिंट इस तरह की है, ओके। मुझे फाइंड क्या करना है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 अप टू x18, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि n की वैल्यू है मेरे पास 18, ओके, n की वैल्यू है 18 और मुझे क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ऑफ n डेटा यानी कि क्या करना होगा, सिग्मा xi स्क्वायर i टेंड्स फॉर 1 to 18 डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा xi, ओके, i टेंड्स फॉर 1 to n 1 to 18 डिवाइड बाय n की वैल्यू तो 18 दी गई है मुझे, होल स्क्वायर यानी कि सिग्मा xi स्क्वायर फाइंड करना है और सिग्मा xi फाइंड करना है इस दोनों के यूज से, ओके। यानी कि दिया क्या गया मुझे, सिग्मा i टेंड्स फॉर 1 to 18 xi माइनस 8
इज इक्वल टू 9 और दूसरा दिया गया है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 18 xi माइनस 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये दोनों की वैल्यू दी गई है मुझे, ठीक है। ओके, यानी कि इसको सिग्मा 9 चैप्टर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ओके, ये चैप्टर आएगा, उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा इस तरह के सिग्मा के एग्जांपल। उसमें डिटेल में हम बात करेंगे, यहाँ सिर्फ समझ लो, ओके। सिग्मा कैन बी स्प्लिट इनटू दिस टू पार्ट, सिग्मा xi, ओके, I stand for 1 to 18 and minus 8 आउटसाइड एंड जो अंदर रह जाएगा उसको सिग्मा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी समझ लो, ठीक है। डिटेल में हम चैप्टर नंबर 9 लर्न करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी n, क्या आएगी सिग्मा 1 की वैल्यू, 4 फार्मूला हो गई, सिग्मा 1, सिग्मा n स्क्वायर एंड सिग्मा n क्यूब, ओके। इस 4 फार्मूला का यूज होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी n की वैल्यू क्या है 18, तो n की वजह हम यहाँ पे 18 लिख सकते हैं, यानी कि सिग्मा I tends for 1 to 18 xi minus 8 into 18 is equal to 9। तो 8 into 18 कीजिए, यानी कि 4, ओके, 6 एंड 144 आ जाएगी, और 144 प्लस 9 कीजिए यानी कि 153 आ जाएगा, यानी कि सिग्मा xi की वैल्यू आएगी मेरे पास I tends for 1 to 18, ओके, 153। इसी तरह सिग्मा xi स्क्वायर फाइंड करना है तो इस स्क्वायर को स्प्लिट करना होगा, ओके, यानी कि सिग्मा I टेंड्स फॉर 1 to 18 xi स्क्वायर माइनस 16 into xi प्लस, ओके, 64 इज इक्वल टू 45, ठीक है। अभी सिग्मा फिर से स्प्लिट होगा, ओके, तो सिग्मा xi स्क्वायर I स्टैंड्स फॉर 1 to 18, ओके, माइनस 16 into सिग्मा xi लिख सकते हैं प्लस 64 आउटसाइड एंड सिग्मा I स्टैंड फॉर 1 to 18, ओके, 1। तो अब आपको क्या करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना होगा, 16 into सिग्मा xi की वैल्यू 153 रखनी होगी यहाँ पे, ओके, और उसके बाद 14 एंड सिग्मा 1 यानी कि n 18 हो जाएगा, यानी कि 64 into 18, इन दोनों को इस तरह ले जाओ, यानी कि 45 प्लस 16 into 153 प्लस माइनस 16 into 18, जो आंसर आएगा वो सिग्मा xi स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद क्या करना होगा, सिग्मा xi की वैल्यू, सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्मूला में रखनी होगी और सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन लाना होगा, ठीक है। सिंपलीफाई करके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लाना होगा। तो आगे का आपको सेल्फ कैलकुलेट करना होगा, आगे का आपको सेल्फ कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, ओके। आपको हिंट दी गई है मैंने, ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करके आंसर लाना है, ठीक है। तो आपका 15 नंबर का एमसीक्यू सेल्फ कैलकुलेट करना होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने तक ही रखेंगे, ओके।